दोस्तों, मैं आज आप सबको एक डरपोक भूत की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि बहुत ही मजेदार है। पुराने हवेली की कहानी है जिसका एक एक ईंट गुजरे वक्त का गवाह है। हवेली की भव्य द्वारा इसकी सजावट कभी शाही थी, लेकिन अब वक्त की मार झेलते झेलते झरझर हो चुकी है। हवेली के अंदर एक लंबा गलियारा था जो कमरे की ओर जाता था और हर कमरा किसी न किसी रहस्य को समेटा हुआ था। इस हवेली में एक ऐसा भूत रहता था जिसका नाम था रामलाल। वह भूत की दुनिया में डरपोक भूत के नाम से मशहूर था। रामलाल की भी कहानी बड़ी अजीब थी। बचपन में जब उसे पहली बार भूतिया कामों के लिए तैयार किया गया था तो वह एक कुत्ते के पिल्ले को देखकर डर गया। उसकी डरने की वजह से पूरे भूत परिवार में उसकी हंसी उड़ाई जाने लगी। समय बीतता गया और रामलाल ने भी कोशिश जारी रखी, लेकिन हर बार उसका डर उस पे हावी हो जाता था। वह कभी छिपकली से डर जाता था तो कभी छत पे उल्टे लटके चमगादड़ों से। एक बार उस हवेली में एक दलाल आया था। हवेली को बेचने की उसकी योजना थी। दलाल ने हवेली का मुआयना शुरू किया और हर कमरे में जाकर देखा। रामलाल ने सोचा कि अब उसे कुछ करना चाहिए। उसने दलाल को डराने के लिए एक कमरे की खिड़की को जोर से पटका, लेकिन वह खुद खिड़की की आवाज सुनकर डर गया और एक कमरे के कोने में जाकर छिप गया। दलाल ने भूत की कोशिशों को समझ लिया और सोचा कि वह एक डरपोक भूत है। हवेली में कुछ बच्चों का आने का एक वाकया हुआ। वे खेलते कूदते हवेली में घुस आए। रामलाल ने सोचा कि यह सही मौका है। उसने अपने हाथ से एक पुराना पियानो बजाना शुरू कर दिया, लेकिन गलत सुर छेड़ दिया। बच्चे उसकी इस हरकत को देखकर पहले डर गए, फिर जब सुर बिगड़े तो जोर जोर से हंसने लगे। रामलाल को अपनी नाकामयाबी पर गुस्सा आया, लेकिन वो भी बिना हंसे रह नहीं सका। एक शाम हवेली में एक लेखक आया था। उसने हवेली की पुरानी कहानियों को लिखने की ठानी थी। रामलाल ने उस लेखक को डराने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने छत के एक पुराने झंडे को गिराना चाहा, पर झंडा उसके ही ऊपर गिर गया। लेखक ने उसे देखा तो बोला, अरे ये तो डरा हुआ भूत है। लेखक के इस बात से रामलाल ने महसूस किया कि डरना उसके फितरत में तो है ही नहीं। उस लेखक के जाने के बाद रामलाल ने सोचा कि उसका कुछ करना होगा। ऐसे ही डरते डरते जिंदगी नहीं कट सकती। उसने हवेली की खंडहर को अपने अंदाज में सजाने की कोशिश शुरू की। एक दिन उसने अपने पुराने झाड़ फानूस की सफाई की कोशिश की तो वह धूल और जंग से इतना भर गया था कि उसकी छिद्रें अनियंत्रित हो गई थीं। हवेली में सफाई का नामो निशान होते देख उसकी छींकें हवा से गूंजने लगी। जो लोग हवेली के पास से गुजर रहे थे उन्हें लगा कि हवेली में कोई अनजान ताकत सक्रिय हो गई है। असल में यह रामलाल की सफाई का असर था। तब से उस हवेली को रामलाल ने खेलने का जगह बना दिया था। उसमें रोज बच्चे जाते थे और रामलाल उन बच्चों के साथ खेलता था। कोई भी बच्चा रामलाल से नहीं डरता था, ले रामलाल ही उन बच्चों से डर जाता था।